अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम है अली कुरैशी। आरबीएस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। आज आपको बताते चले कि मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के अंदर, और ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का विद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इस जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वो इंटरनेशनल हाउसिंग एक्सपो 2022 है। आज बहुत सारी रियल इस्टेट की कंपनी यहाँ पर मौजूद हैं और इन कंपनीज़ को यहाँ पे बुलाया गया है रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो डाउनफॉल आ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, उसको रिवाइव करने के लिए। मेरे पीछे बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स का जो है वो नाम आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनीज़ ने आज हमें ज्वाइन किया है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक रिवाइवल ऑफ द रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए सारी एफर्ट कर रही है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि यहाँ पे आज हो रहा क्या है। सो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आज से पहले अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलपर के तौर पे बना रही थी या वो मार्केटिंग कर रही थी, आज उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को हाइप दे सकते हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन इस टाइम पर अपने अरूज पर है, गवर्नमेंट थोड़ी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हाउसिंग जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है मार्केट से वो इस टाइम पर कोई इतना अच्छा नहीं है, वो उठा हुआ है और दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आज ये सारा जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। थोड़ा सा बैक साइड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मज़ीद कि यहाँ पे हो रहा क्या है। बेसिकली वो डेवलपर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर और उनके पास लैंड्स अवेलेबल है और वो उनके ऊपर डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आज मार्केट के डिफरेंट प्लेयर्स के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको बताते चलेंगे कि गवर्नमेंट का इसमें क्या कोलैबोरेशन है। इस टाइम पे मैं मीडिया वॉल के सामने आ चुका हूँ। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं। मैं चीज़ा नाम भी लेता जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मवीरा एक ब्रांड है, इसके अलावा स्मार्ट सिटी है, तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी है, पार्क व्यू सिटी है, घराना एक ब्रांड है जो कि मार्केटिंग कंपनी है वो है, एजेंसी 21 है, आरबीएस ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, आज बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आई है। बेसिकली आपको ये बताते चलें कि ये जो टाइम होता है ये जब मार्केट रेड होती है तो ये एक बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट क्यों होता है, लोग अपने पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हैं मार्केट में, क्या डिफ्रेंसिएशन चलिए आए उस साइड पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं कि राइट नाउ वाई इन द रेड मार्केट जो है वो हम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को हम फ्यूचर में हम इनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपको बताते चलें कि 2-3 महीने से जो मार्केट ड्यू टू इनस्टेबिलिटी सी तरफ जा रही थी, उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आज ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वॉल है, इसके ऊपर भी थोड़ा सी बात करें। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, उन्होंने यहाँ पर आज हमें विजिट किया। दे हैव डन देयर सिग्नेचर, एवरीबडी इज एक्चुअली कमिंग अप विद देयर पार्ट कि वो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और आपको मज़ीद बताते हैं कि बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो रहा क्या है। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर ये सोच कर आए हैं कि ये जो मार्केट में चाहे वो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं या हॉरिजॉन्टल सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या कि उनको डिफरेंट टाइप के फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे बैक साइड पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक ब्रांड है पोटोहार रियल एस्टेट एंड डेवलपर की, जिसको सिल्वर ओक्स कहा जाता है। ये भी मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इस्लामाबाद के अंदर अगर बेस्ट अपार्टमेंट्स की बात करें तो आई थिंक इनका नाम लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी तरह आगे चलते हैं, आपको बताते चलते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ मौजूद है और हाउसिंग की ये जो एक्सपोज होते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, लोग इतना ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट क्यों होते हैं। बेसिकली आपको ये बताते चलें दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती गई है। अभी स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना बाकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ये समझता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना ज़रूरी है, SOPs का आना ज़रूरी है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर रियल एस्टेट का एक टाइम गुजरा है उसके अंदर आपको बताते चलें कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। अब रियल एस्टेट अपने आप को रीएडजस्ट कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स जो लिजिट होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो अपने NOCs के साथ मार्केट में आते हैं,
उसके अंदर इन्वेस्ट करना क्यों बेहतर है, वो लोग उसके अंदर क्यों फ़ायदा बनाते हैं, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं एजेंसी 21 एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री है। इसके इनके पास डिफरेंट टाइप के वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये काम करते हैं। डिफरेंट बाय बैक पॉलिसीज़ और रेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी ये मार्केट के अंदर आते हैं। ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं मज़ीद डिटेल में। यू कैन इनबॉक्स अस, यू कैन सेंड अस अ डिटेल मैसेज, हम उस पर आपके साथ बात कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज एक्सपो के अंदर कौन कौन से लोग आए हुए हैं। बेसिकली एक कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है सोसाइटी का इस टाइम पे, जो यहाँ पे रियल इस्टेट को प्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस टाइम पे, उसमें इस्लामाबाद नंबर 1 पर है। उसकी वजह यह है, शायद जो सबसे बड़ी वजह है, कि बैरियर टाउन जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रांड है और तमाम रियल इस्टेट की प्रोडक्ट्स को के लिए एक यूनिवर्सिटी की अहमियत रखता है। उसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो इस्लामाबाद से था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट रियल इस्टेट एजेंट्स जो हैं वो बने और बहुत सारी डेवलपर कंपनीज़ बनी। उसी को देखते देखते अब बहुत सारी लोग जो हैं जिनके पास लैंड अवेलेबल थी, दे हैव लर्नड हाउ टू मेक सोसाइटीज़ और उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी। ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं राइट नाउ, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अलीम खान साहब जो कि पार्क व्यू सिटी के ओनर हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद मागला हिल्स की पहाड़ियों में ये प्रोजेक्ट मौजूद है। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट, मेरा अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट है बिकॉज़ इसके जो सिनेरिक व्यूज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे कि इनके डाउनटाउन कमर्शियल्स हैं, वो एक लेक व्यू फेसिंग के ऊपर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो फूड कोर्ट ये बना रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। सो आई थिंक मस्ट विजिट सोसाइटी, आपको ये देखना चाहिए। आए आगे चलते हैं, कुछ लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी में एक्चुअली हो रहा क्या है। सो ख़वातीनो हज़रात, इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ RBS के कियोस्क के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे हम हाउसिंग एक्सपो जो 2022 यहाँ हो रहा है उसके अंदर मौजूद हैं। आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट से मुलाकात कराई। इस टाइम पर हमारे साथ एक बड़े ही हमारे मोतबर शख्सियत मौजूद हैं। हामिद साहब, इनका ताल्लुक गवर्नमेंट से, अपना इंट्रोडक्शन के मज़ीद थोड़ा ख़ुद कराएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमें कोई बहुत ज़बरदस्त बातें बताएं कि गवर्नमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस टाइम पर विद प्राइवेट जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, और जो हाउसिंग का ये जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम हामिद जावेद अमान है और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का दायरा है डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस, इसमें डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हूँ। और मेरा बड़ा तवील रहा है ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से और रियल इस्टेट इंडस्ट्री से, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के साथ मिल के काम करे। और RBS का नाम भी माशाल्लाह एक ब्रांड नेम है और रियाज साहब का नाम दुनिया जानती है कि उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। मेरे ख्याल में जो इस तरह के एक्सपोज हैं, एग्जीबिशंस हैं, इसमें लोग आते हैं, लोगों को रहनुमाई मिलती है कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा नहीं है, कहाँ उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या असूल है। तो आप लोग गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो अच्छा है कंट्रीब्यूशन। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने आपको सपोर्ट किया, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सपोर्ट किया, बाकी हुकूमती इदारे भी आपके साथ हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ने ही चलाना होता है। गवर्नमेंट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करती है, सपोर्ट करती है, सहूलियात देती है, लेकिन बिज़नेस नहीं करती, बिजनेसमैन करते हैं। तो ये सेक्टर अच्छा है, आपकी कंट्रीब्यूशन भी अच्छी है और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। मुझे ये बताते चलें कि इस टाइम पर ये जो आप गहमा गहमी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, बहुत सारे रियल इस्टेट के इदारे आए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि मार्केट कंट्री में इस टाइम पर एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल चल रही है, हालात को इतने अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, फिर ये इतना रश क्यों है? ये लोग क्या करें? लोग देखें, एक तो माशाल्लाह इसकी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी हुई, लोकेशन बड़ी अच्छी है, और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, लोग इसलिए आते हैं कि लोगों के दिलों में शुक व शुबहात है कि हमारा सरमायाकारी डूब ना जाए। आपने बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट यहाँ बनाया हुआ है कि देखें लोग बैठे हुए हैं यहाँ के, डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप उन्हें मुतमईन कर रहे हैं कि अगर उन्होंने सरमायाकारी करनी है, रेजिडेंशियल करनी है या कमर्शियल करनी है, तो कहाँ पे करें और उसका उन्हें ROI क्या मिलेगा उनको। तो इसलिए ये जो माहौल दिया हुआ आपने, इस वजह से लोग आते हैं, और हो सकता है अभी परचेजिंग ना करें, लेकिन उनकी क्यूरीज जो है ना वो
उनको उनका रिप्लाई मिलता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, जब आपसे मिलते हैं लोग तो इसलिए आप देखें कि लोग आके बैठते हैं और आप इंडिविजुअली फैमिलीज़ आ रही हैं, उनको बैठ के उनके सवाल सुन रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, मुतमिन कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये रोल पहले नहीं था। अब इंडिविजुअल बेसिस पे ऊपर कोई जाता है, कोई चीज़ परचेज़ करता है, ये अब यहाँ परचेजिंग कम हो रही है, लेकिन लोग माइंड बनाते हैं, देखते हैं, घर जाएंगे, मशवरा करेंगे, हर एक की ब्रीफिंग अटेंड करेंगे, किस प्रोजेक्ट में कितनी जान है, कौन सा बेहतर है, फिर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर द काज ऑफ रेंटल करनी है या उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो प्लान अपने बनाते हैं, फिर आपसे वो दोबारा आकर रिव्यू करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोगों का रश नज़र आ रहा है। अगर आप लोग इंटरटेन भी अच्छा कर रहे हैं और बता भी रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है। जी बहुत शुक्रिया हामिद वान साहब, ये डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और आपको बता रहे थे कि इस एक्सपो का क्या बेसिकली मकसद है और लोगों की जो इतनी पार्टिसिपेशन है वो क्यों है। इस टाइम पर लोग एक नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करने के लिए फ्यूचर में उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, मार्केट जब बेहतर होगी तब उन्होंने क्या करना है, उस बारे में डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। आपको मज़ीद एक्सपो में आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है आज। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ एजेंसी 21 घराना और इमारात के स्टॉल के ऊपर। ये एक बहुत ज़बरदस्त रियल एस्टेट कंपनी है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान खान, जो कि एक रियल्टर भी हैं और एक और इन्होंने अपनी हॉबी बताई है और ये मीडिया से भी रिलेटेड हैं। ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट एन एक्टर। सो आज इनसे बात करते हैं कि ये जो एजेंसी 21 है और घराना है, ये बेसिकली आप बताएं ज़ीशान के मार्केट में क्या डिफ्रेंसिएशन आप लोग लेकर आए हैं और आज का ये एक्सपो कैसा जा रहा है। थैंक यू सो मच जी। एंड आज ये जो एक्सपो हो रहा है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों से कि प्लीज़ यहाँ आइए, अटेंड कीजिए। हमारे अलावा भी यहाँ तकरीबन जितनी भी सोसाइटीज़, जितनी भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, इस वक्त जो मुल्क की करंट सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए तो उसमें रियल इस्टेट इज़ द ओनली सेक्टर जो उसकी बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकता है और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसमें बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए और अपनी मुल्क की जो इकॉनमी है उसको स्टेबल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। एंड सेकेंडली, आपने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन, जो एजेंसी 21 या घराना जो है मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर क्या नई जिद्दत आप लेकर आए हैं और क्या डिफरेंशिएशन है जो कि बाकी कंपनीज़ के पास नहीं है और आप लोगों के पास है। ओके, सो जो टिपिकल रियल एस्टेट का कल्चर था उसको चेंज करने के लिए घराना एजेंसी एंड इमारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और हमारा जितना भी काम होता है उसकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और उस तरीके से जितने भी हमारे आप कह लें कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, उन प्रोजेक्ट को उन टिपिकल तरीक़ों से लॉन्च भी नहीं किया जाता और उन टिपिकल तरीक़ों से सेल भी नहीं किया जाता। और उसमें जो सबसे बढ़ की एक चीज़ होती है, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, वो हर तरीके से हम देते हैं आपको। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद एलाबरेट करें कि कैसे टिपिकल तरीके से सेल नहीं किया जाता। मैं सुनने में ये आया है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स ओपन मार्केट में सेल नहीं करते, लाइक डीलर्स को इन्वॉल्व नहीं करते और आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड रखते हैं अपना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपकी प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कंट्रोल्ड रहती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि हम जस्ट प्रोजेक्ट बनाते नहीं हैं, बनाने के बाद उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा जो आपका पैसा है वो सिक्योर है, उसको आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं जब आप चाहें, जैसे चाहें, बड़ी आसानी से। और जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी सिक्योरिटी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने ज़ीशान की। सिक्योरिटी तो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, उनकी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं और फिर वो परेशान होकर बैठे होते हैं कि क्या वजह है कि हमारी प्लॉट्स की प्राइसेस नीचे आ गई। अगर एजेंसी 21 मार्केट में रियल एस्टेट को चेंज कर रहा है और एक नई जिद्दत के साथ मार्केट के अंदर आ रहा है तो एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है। मुझे ये बताएं, रियल एस्टेट अभी इस टाइम पर पाकिस्तान में एक इन्फ्लेशन चल रहा है, प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हुई हैं, इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी प्राइसेस भी नीचे आई हुई हैं। सो इसको आप क्या देखते हैं, कब तक बेहतर हो जाएगा और आप लोग इसके लिए क्या एफर्ट्स करें? इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी एक चीज़ है ना, कि कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट रियल एस्टेट की डाउन हो जाती है और है भी ओवरऑल। अगर आप देखें इसमें जो हमारा रेंटल जो प्रोसेस है, आई थिंक वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, अफोर्डेबल भी है और इस टाइम के हिसाब से आई थिंक
जो मार्केट डाउन हो रही है उसको बराबर रखने के लिए वो एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इस इन्फ्लेशन में आपको क्या चाहिए कि आपका जो एक मंथली सर्कल है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको मीट करने के लिए कोई आपके पास सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हो। तो आपका पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है उस पैसे की वैल्यू उस तरह से नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि वो डी वैल्यू होता है विद पार्क हो जाता है और वो एक जगह पे मतलब दे आर नॉट मेकिंग, वो इंक्रीज नहीं कर रहा, आप उसके लिए कुछ सोल्यूशंस ला रहे हैं। एग्जैक्टली सो वो आपका आपके पास अगर 2 मिलियन 3 मिलियन टिल आगे आप जितना भी जाएं 10 मिलियन तक आपके पास पड़े हैं, वो आप अगर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करते हैं, सो विद टाइम एवरी मंथ आपका जो एनुअल रेंटल उसका बनता है वो आप महीने के हिसाब से मंथली रेंट। ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स। हमारे अक्सर लोग पूछते हैं कि एक प्रोजेक्ट में आप फॉर एग्जांपल 10 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, मेरा ख्याल है आपकी सबसे छोटी प्रोडक्ट जो है वो 50 लाख की होगी या समवेयर अराउंड दिस। 2 मिलियन से चलें 2 मिलियन की हम एक मुतवसत तबके के लिए बात करते हैं कि उसके पास 2 मिलियन अरेंज हो जाते हैं, वो 2 मिलियन को इन्वेस्ट करता है आपके साथ एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि अभी शुरू नहीं हुआ, हम उसमें अपने 2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। आप उसको जो रेंटल देते हैं ये कैसे देते हैं, मतलब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करने, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये हमसे पैसे लेके हमें रेंटल कैसे देते हैं, हमने तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, हमारे तो यहाँ प्रॉपर्टी को डेवलप नहीं हुई। एक इस चीज़ को एलैबोरेट करते हैं। और दूसरा ये कि क्या वो जो बंदा 2 मिलियन इन्वेस्ट करता है वो एक सर्टन यूनिट का ओनर होता है या वो सॉर्ट ऑफ शेयर होल्डर होता है उस प्रोजेक्ट में, आप क्या उसको श्योरिटी और गारंटी देते हैं? ओके इसमें यह है ना कि आप अब फ़र्ज़ करें कि एक अब फिर बात वो टिपिकल वाली आ गई कि आपको कोई जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं लोग, तो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार हमें एक दुकान मिलेगी 4 दीवारी वाली और उसका शटर लगा होगा, उसकी चाबी हमारे पास होगी, हम लेके आएंगे, उसमें रेंट आउट करेंगे हम उसको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जब आप मॉल्स की बात करते हैं या जब आप हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करते हैं या जहाँ पे ब्रांड्स हैं या जिसका कल्चर बहुत एलीट है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि फ़र्ज़ करें एक फ्लोर है, उसके ऊपर आपके पास 3 से 4 फूड कोर्ट है, उसके ऊपर आपके पास 3 से 4 ब्रांड्स हैं, तो उस ब्रांड्स के जो वो जगह स्पेस वो यूज़ कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी लेट्स से कि उसकी वर्थ इतनी है कि एक बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो उससे 5, 10, 8 लोग उसमें अपने कमर्शियल यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो वो जो कमर्शियल यूनिट वो बाय करते हैं वो SECP में रजिस्टर्ड होता है उसके नाम से, ही इज़ द ओनर ऑफ दैट कमर्शियल यूनिट। और उसके ऊपर जो रेंट हमारी कंपनी को आता है वो रेंट हम देते हैं अपने कस्टमर को। रेंट कैसे आता है? एक चीज़ अभी रेंट पे लगी नहीं तो उसका रेंट कैसे आता है? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं ना, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अगर किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो वो हमारे ऑलरेडी जो मॉल्स बने हुए हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी हमारे पास इन्वेंट्रीज मौजूद होती हैं। थैंक यू सो मच ईशान, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, और मैं अभी इस टाइम पे मौजूद हूँ पार्क व्यू के कियोस के ऊपर। ये बेसिकली फेयर डील मार्केटिंग का कियोस है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं शेख फराज साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फेयर डील मार्केटिंग को। हमारे साथ नोरिस भी मौजूद हैं और हम बात करेंगे कुछ पार्क व्यू के हवाले से। फराज, मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली पार्क व्यू में क्या डेवलपमेंट हुई है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है उस डेवलपमेंट का? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पार्क व्यू सिटी अभी रिसेंटली हमारा सुप्रीम कोर्ट से हमारा जो एनओसी है वो रिस्टोर हुआ है। और जो पार्क व्यू सिटी एक इस्लामाबाद में एक ऐसी एडिशन है जिसमें आप समझें कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो पार्क व्यू सिटी की लोकेशन की अगर बात करें तो ये श्रीनगर से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे है। और जब आप इसके अंदर जाते हैं तो जो हमने डाउनटाउन, जो हमने फूड स्ट्रीट और जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। तो मैं जितने भी लोग आपके इस चैनल के रेफरेंस से मैं कहूँगा कि विज़िट करें उस सोसाइटी को ज़रूर। और CDS से अप्रूव्ड है हमारी सोसाइटी और इको फ्रेंडली है। हम प्लांटेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम वाइड रोड्स दे रहे हैं, फूड स्ट्रीट्स दे रहे हैं, कमर्शियल डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। अच्छा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस टाइम पर एक बहुत ज़बरदस्त फूड कोर्ट भी हम देखते हैं जब हम पार्क व्यू के अंदर एंटर होते हैं। गेट से जो ही हम एंटर होते हैं खूबसूरत सा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है जिसमें बड़े ज़बरदस्त मोनूमेंट्स भी लगे हुए हैं। वो क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है उसका? फूड कोर्ट हमारा पार्क व्यू में बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आइडियल। अगर आप उसको देखते हैं तो दूर से ही वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो आप मतलब उसमें इतनी अट्रैक्शन है कि आप उसको देखना, करीब से देखना चाहेंगे और विजिट ज़रूर करना चाहिए। ये आइडिया किसका है और ये कैसे आया? मतलब ये कोई दुनिया का कोई खूबसूरत आपने जगह को देख के इंस्पिरेशन ली है या कोई
आर्किटेक्ट खुद से किसी ने सोचा है कुछ, इस बारे में बताएं। ये आइडिया आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वीएन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो अब्दुल अलीम खान साहब, ये बिल्कुल हमारे वो मेंटोर भी हैं, हमारे बिल्कुल बॉस भी हैं, और उनकी सोसाइटी में हम अच्छा एक काम भी कर रहे हैं। पर ये उनकी अपनी इंस्पिरेशन है, उनका अपना ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनके अपने आइडियाज़ हैं जो कि वो खुद उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और इस सोसाइटी का इस सोसाइटी को एक ब्रांड बनने में बहुत कम अरसा लगा है, मतलब बहुत अच्छी आइडियल नंबर 1 सोसाइटीज़ में ये आती है। और इसकी वजह ये है कि खान साहब खुद इस सोसाइटी में इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने एक एक पौधा जो है वो अपने मतलब समझे कि हाथों से लगाया, और उसको मतलब अपने निगरानी में वो चीज़ें की हैं सब। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी। विल स्टिक अराउंड, इंशाल्लाह मिलते हैं जी। प्लीज़ एक चीज़ मैं भी आपको पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं ताकि हमारे व्यूवर्स आप। मैं सुहेल चीमा ब्रांड एम्बेसडर हूँ फेयर डील मार्केटिंग का। मैं पार्क व्यू को डिफाइन करूँगा इसकी एनवायरनमेंट के हवाले से। इससे खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी और इसकी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी, नो डाउट। और इसके अलावा जो टेम्परेचर हैं, यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है गर्मियों में और सर्दियों में, वो 2 से 3 डिग्री का फ़र्क है। और इस्लामाबाद का और पार्क व्यू का जो टेम्परेचर है वो भी 2 से 3 डिग्री का फ़र्क है। ये उसकी सबसे अमेजिंग चीज़ है। एनवायरनमेंट फ्री है, ज़बरदस्त है। मरी का जो विंड कॉरिडोर है उसके ऊपर ये बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी। ये भी एक चीज़ इसमें प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। अवेलेबिलिटी है, हर चीज़ है, लेकिन एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेम्परेचर के हवाले से अमेजिंग सोसाइटी है ये। सर थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू गाइस, इट वाज अमेजिंग, लवली हैविंग यू। ओके व्यूअर्स, आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस टाइम पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाउसिंग एक्सपो जो 2022 हो रहा है, उसके ऊपर हम आपको वेयर अबाउट्स दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, डिफरेंट लोगों से मिलवा रहे हैं, डिफरेंट स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ नोवा सिटी के कियोस्क के ऊपर। नोवा सिटी एक बहुत ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स और इस तरह की खूबसूरत प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं हसन चौधरी साहब, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नोवा सिटी की सेल्स डिपार्टमेंट को। हम इनसे कुछ बात करेंगे कि नोवा सिटी आखिर क्यों नोवा सिटी, और नोवा सिटी में क्या हो रहा है, और व्हाट इज़ द लेटेस्ट। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप यू आर डूइंग गुड। मुझे ये बताइएगा कि नोवा सिटी एक तो पहले सबसे पहले ये बताएं कि ये कब माज़रे वजूद में आया, और इसके अंदर जो है वो इस टाइम पर क्या अट्रैक्शंस मौजूद हैं, और कोई इस वीक के अंदर मैंने सुना है कि बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोगों ने ब्रेक की है, वो न्यूज़ क्या है? 3 सवाल मैंने आपसे इकट्ठे पूछ लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नोवा सिटी जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अर्ली 2021, और उस वक्त हमने इसको लॉन्च किया, और इसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो मेरा ख्याल है एवरीवन इन दिस जो ट्विन सिटीज़ में काम करता है या जो इन्वेस्टर्स हैं, इवन मैं समझता हूँ कि जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उनको भी पता है कि नोवा सिटी जब लॉन्च हुआ था तो उसकी क्या एक सक्सेस लाइन थी, और किस तरह से उसने प्रॉस्पर किया मार्केट के अंदर। और प्रेसिडेंट में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जो नोवा सिटी ने सेट की है। जिस तरह हमारी ट्रेडिंग हुई, जिस तरह हमारा नोवा सिटी का एक नाम फैला, तो 2021 से लेकर हमने जब प्री लॉन्च किया मार्च अप्रैल में, उसके बाद नवंबर तक हमने उसकी फाइल्स बना के दे दी और ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। और फिर उसके बाद अभी 1 साल हुआ है, 1 साल 1 महीना या गालिबन 2 महीने हुए हैं, और हम अपने उस जनरल ब्लॉक का बैलेट दे रहे हैं। 10th ऑफ जनवरी, मार्क माई डेट, 10th ऑफ जनवरी 2023 को हम लोग जनरल ब्लॉक का बैलेट अनाउंस कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। बैलेटिंग के हवाले के अलावा कल भी एक इवेंट हुआ है आपका, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कल हमने जनरल ब्लॉक से पहले हमारा प्राइम ब्लॉक था, जिसको हमने 1 ईयर पेमेंट प्लान पे सेल किया, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसको हमने एक और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रेसिडेंट सेट किया है, जो कि पिंडी इस्लामाबाद में आपको मेरा ख्याल है बहुत रेयर नज़र आता है कि प्रोजेक्ट्स तो बहुत बनते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं, लेकिन कोई भी टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मार्केट का ट्रेंड सेट हो गया है कि एक बंदा 4 साल का टाइम लेता है तो वो 5-6 साल ले लेता है, और एंड यूज़र का भी माइंडसेट ये है कि यार ठीक है 6 साल में डिलीवर हो गया, ठीक है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग कि हमने 1 साल का प्रॉमिस किया और वी आर गिविंग द पोजेसन इन 8 मंथ्स।
सो आई वुड से कि दिस इज़ अगेन अ ह्यूज अचीवमेंट ऑफ नोवा सिटी और नोवा ग्रुप कि हम एक मार्केट में नया प्रेसिडेंट लेके आ रहे हैं कि वी कैन डिलीवर द प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम। तो कल हमने उसका इवेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट वाज क्वाइट सक्सेसफुल और यू वर देयर, आपने देखा। और वो हम उसका जो है ऑफिशियली उसको लॉन्च भी करेंगे और वो फिर आप लोग हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे उसको मॉनिटर भी कर सकेंगे, देख भी सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स की बातें हो रही हैं। तो मैं एक चीज़ जो मैं देख के मैं भी हैरान रह गया पर्सनली कि कुछ टाइम नोवा को शुरू में देयर वाज सम जो एक टेक्निकल रीजंस की वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने ये देखा कि पिछले कोई 4 महीनों के अंदर जब आपने मशीनरी वहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपरली मूव की और सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर आई बिलीव मैक्सन्स आपके डेवलपर हैं जिन्होंने सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर वो एक ब्राउन लैंड को एक प्रॉपर लिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये कभी हुआ भी है पाकिस्तान में? मतलब दिस इज टोटली आउट ऑफ दिस बॉक्स। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मार्क्सन्स इज itself a very famous name and they are working in Pakistan since 1950s। तो उनकी एक लेगेसी भी है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो उसको तो दुनिया पूरी जानती है मार्क्सन्स को। लेकिन जो नोवा ग्रुप है, मैं समझता हूँ कि ये डिटर्मिनेशन है नोवा ग्रुप की। और आई वुड से कि जो मेरे चेयरमैन हैं चौधरी जुनेद अफजाल साहब, he is quite determined to fulfill all of his promises which he has done with his customers। और you would not believe कि we sit in meetings with him every other day और only focus he do कि यार जो हमने promise किया हमने टाइम से पहले डिलीवर करना है। सो ये this depicts कि हम लोग अपनी प्रोग्रेस की तरफ जो है सिर्फ इस मोटो के साथ चल रहे हैं कि हमने जो वादा किया है वो हम टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। दैट इज़ वाई वी चोज मार्क्सन्स बिकॉज उनका एक्सपीरियंस था एंड चेयरमैन न्यू कि ये लोग हमें हमारी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिलीवर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट ही डिड और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अकम्प्लिश्ड इट। वेरी नाइस चौधरी साहब, पहले तो मैं आपकी बातें सुन के बड़ा खुद इम्प्रेस भी हो रहा हूँ। नोवा एक ब्रांड है और ब्रांड बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब के बारे में जो आपने बात की, मैं उनके अंदर एक डिफरेंट सी चीज़ देखता हूँ और वो उनकी स्टार्टिंग सेंस है जो कि वो ले के इस इलाके के अंदर स्टार्टिकली डिज़ाइन ये आई थिंक वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि पूरे इस फतेह जंग रीजन के अंदर इस खूबसूरती के साथ आ रहा है। एक हमारे पास क्योंकि हम RBS के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारा नोवा को सेल किया है, वी आर द फर्स्ट मूवर्स जिन्होंने पहली दफ़ा नोवा का हाथ थामा और लेकर हम आगे चले। शायद हमारे पास बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स सेल करने की प्रिविलेज भी है। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स की तरफ से, वो ये पूछते हैं कि क्या ये जो प्लॉट्स उनको पोजीशन मिला है, थोड़ा सा रास्ते के हवाले से उनके कुछ कंसर्न्स हैं। सुनने में ये आता है कि M14 मोटरवे के ऊपर से आपके पास एक इंटरचेंज है, वो क्या है, कब मिलेगा? दूसरा सुनने में आता है कि एयरपोर्ट की जानिब से आपकी तरफ कोई रास्ता आएगा। ये 2 बातों को ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो प्लॉट्स तो आप वैसे ही बड़े मुनासिब दे रहे हैं, अब वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके लिए आप क्या एक नई फैसिलिटी देने जा रहे हैं? ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको बताता हूँ। 4 months बैक वी एक्वायर्ड द NOC, ठीक है, फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट विच इज़ NHA एंड MP। हमने NHA एंड MP से NOC एक्वायर किया और विद इन 4 months हमने उसको ऑफिशियली अनाउंस भी किया, उसके ऊपर इवेंट भी किया। और आपको पता होगा कि हमने एक स्पेशल बेसिस के ऊपर अपना M14 के ऊपर अपनी सोसाइटी के गेट के ऊपर एक रास्ता लिया था जिसमें हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और अपने सारे स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे बुलाया। स्लिप इन स्लिप आउट जिसे कहते हैं, उस पॉइंट को मैं दैट वाज टेम्परेरी। ये टेम्परेरी के ऊपर मार्केट के अंदर एक बड़ी बात अगले दिन क्रिएट हुई कि नोवा ने रास्ता खोला और बंद कर दिया। ये थोड़ा लोगों को बता दें कि टेम्परेरी होता क्या है और स्लिप इन स्लिप आउट क्या होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आप विदाउट NOC तो आप टेम्परेरी रास्ता ले ही नहीं सकते, ठीक है। हमने NOC ले लिया था जो कि NHA एंड MP के जो ऑफिशियल्स थे उनको पता था कि यार वी हैव गिवन देम द NOC और टुडे और सम अदर डे इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन इंटरचेंज ओवर देयर। तो दैट वाज अंडरस्टूड ऑलरेडी। तो हमने भी गिव एन एप्लीकेशन कि वी हैव टू प्रेजेंट दिस मॉडल टू आवर ऑल स्टेक होल्डर्स, सो फॉर दैट हमें आप एक दिन के लिए रास्ता दें। और वो दैट वाज, आपने देखा होगा कि वो हमने बिल्कुल टेम्परेरी मट्टी डाल के सिर्फ एक छोटा सा पैच निकाला कि गाड़ी निकल सके और ऊपर आ सके। तो वो सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट देना था
कि आप इस्लामाबाद से 30 मिनट्स के अंदर थ्रू यूजिंग M14 आप हमारी साइट पे पहुंच सकते हैं फ्रॉम द ब्लू एरिया. सो दैट वाज द पर्पस. वो मकसद ये नहीं था कि हमने NOC लिया और हमने रास्ता दे दिया. नो, ये NHA का रोड है M14 और उसके ऊपर आप इस तरह से तो रास्ता ले ही नहीं सकते. प्रॉपर इंटरचेंज बनेगा और उस इंटरचेंज का NOC हमारे पास है. नाउ लेट मी टेल यू अनदर न्यूज़ फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म कि विद इन नेक्स्ट 5 to 6 months NHA is going to start work over there. 5 months. जी, from today in a time span of 6 months हम लोग वहाँ पर काम शुरू करवाएंगे. टेक्निकली NHA ही करेगा, लेकिन वी आर पुशिंग NHA कि आप इसको जल्दी करें. देयर आर सर्टन SOPs जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिक्वायरमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि आपकी कुछ सर्टेन परसेंटेज तक डेवलपमेंट होनी चाहिए, और वो जो रिक्वायरमेंट है अली, वो हम लोग पूरी कर रहे हैं. और वी आर ऑन इट एंड आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह ताला वेरी सून हमारा जो इंटरचेंज है उसके ऊपर काम शुरू होगा. लेट मी ऐड अनदर थिंग. देयर आर फ्यू अदर सोसाइटीज़ on different parts of different motorways in this region which are claiming that we have an NOC, and they marketed their NOC of the interchange like so hugely कि दुनिया हैरान है. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बिकॉज यू आर अ मार्केटिंग कंपनी, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग अ मार्केटिंग कंपनी, एंड आप तो सारों को बिजनेस देते हैं और करते हैं. तो आप मुझे ये अपने व्यूअर से सवाल पूछेंगे कि 2-2 साल से लोगों ने NOC अनाउंस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई काम शुरू नहीं हुआ. और हमारा 4 महीने पहले NOC अनाउंस हुआ है और हम अगले 5 से 6 महीने में काम शुरू करेंगे. सो दिस डिपिक्ट्स कि हाउ डिटर्मिन्ड आवर मैनेजमेंट इज़ टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग और fulfilling all of those promises which we have conducted with our prestigious customers. बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने. पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना डिलिबरेटली आपने सारी बातों को क्लियर किया हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए. एंड बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज बहुत सारे लोग क्लेम ज़रूर करते हैं. इनफैक्ट सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके रीजन में जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो ये क्लेम करती हैं कि हमारे पास इंटरचेंज है, बट जब हम उनसे जाके गाए बगाए पूछते हैं कि कौन सा इंटरचेंज है, तो कहते हैं जब नोवा सिटी का इंटरचेंज खुलेगा तो इसी रास्ते से हम अपने सोसाइटीज़ को एंटर होंगे. I saw a few ads a couple of weeks ago जिसके अंदर they are actually marketing interchange of Nova City for selling their project. ये तो बड़े, ये हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस बात है. हमें इस पे दुख नहीं है, हमें खुशी है कि हमारी वजह से अगर किसी और का बिजनेस फ्लरिश कर रहा है या उस रीजन में एक बेहतरी आ रही है और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए खुशहाली आ रही है, तो दिस इज़ व्हाई वी आर देयर. ये तो बड़े मज़े की बात होगी. अब NOC एक बंदे को मिलता है, मज़े सारे लूटते हैं. अब इंटरचेंज एक सोसाइटी को मिलता है, रास्ता सब इस्तेमाल करते हैं. तो आप सब बेनिफिशरीज होंगे नोवा सिटी के इंटरचेंज के, डेफिनेटली. और मैं आपको ये बताता चलूँ, चौधरी जुनैद अफजाल साहब जो चेयरमैन हैं, जब भी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने हमेशा इतनी पॉजिटिव वाइब मार्केट में दी है और हमेशा हम रियल्टर्स को भी दी है. उन्होंने हमेशा ये बताया कि चाहे जो मर्जी राइज एंड टाइड हो, नोवा सिटी इज़ गोइंग टू डिलीवर. सो मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले इंसान के पास जब एक अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए आता है, हैविंग साइड कि उनके पास ऑलरेडी कुछ सोसाइटीज़ के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस भी है, सो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा. यहाँ पे प्री लॉन्च रेट पे 19,95,000 रुपये में 5 मरले आया, 3750 में 10 मरले आया, और एक कनाल जो है वो 74 लाख रुपीज़ में आया. ये वो प्राइसेस हैं जो कि अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं. इतनी एयरपोर्ट के करीब इस वक्त कोई भी बंदा ये प्राइसेस डिलीवर नहीं कर सकता. So hats off to you guys and thank you so much for having us like with you in your kiosk. और मज़ा आया आपसे बात करके. Thank you so much. चलें जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम है अली कुरैशी और इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ फेयर डील मार्केटिंग के स्टॉल के ऊपर. ये लोग पार्क व्यू सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं नादिया मुनीर और इनसे हम बात करेंगे आज के रियल एस्टेट के अंदर क्या हो रहा है. नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? आई एम गुड. करम मालिका, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे ये बताइएगा कि पार्क व्यू सिटी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर, बट इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में, मैं तमाम लोगों से यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े स्केयर्ड हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे.
वो कहते हैं कि प्राइसेस दिन ब दिन नीचे जा रही हैं। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है और क्या इन्वेस्टर्स को डरना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से है कि देखिए, हम सब जानते हैं मार्केट डाउन क्यों है। मार्केट डाउन होने की जो रीज़न आजकल है वो हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन है। सबको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, मतलब एवरीवन वांट्स कि अच्छा चलो इसके पास जो पैसा है उसको होल्ड करके रख ले और वो वक्त आने पर शायद वो कहीं और उसको ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ जाए। लेकिन मेरे नज़दीक, मैंने आज भी एक इन्वेस्टर से मेरी बात हुई, तो मेरे नज़दीक बेहतरीन सजेशन ये है कि वो इस टाइम पे रेट्स फिर भी आप देखें थोड़े बहुत नीचे ही होंगे, अब अपवर्ड्स नहीं होंगे, डाउनवर्ड्स होंगे, ठीक है। वो अगर इस टाइम पे प्रॉपर्टी को कोई भी इन्वेस्टर लेता है, वो होल्ड करता है विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी भी बेहतर होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, साथ ही साथ आपकी जो प्रॉपर्टी वो आप ले चुके होंगे उसमें उसकी इंशाल्लाह ताला उसकी जो है अमाउंट जो है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी। ओके, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। इनका कहने का मकसद ये है कि रेड मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट होती है प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, और जब ये मार्केट ग्रीन हो जाएगी तब तो ये प्रॉफिट्स आपके काबू से बाहर निकल जाएंगे, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं उनको ख़रीदने का। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप बीइंग ए वुमेन, आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और कब से आप ये काम कर रही हैं, और आपको बीइंग ए वुमेन आई थिंक दिस वाज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग इन पाकिस्तान इससे पहले कि ख़वातीन रियल एस्टेट का काम करती हूँ। आपको कैसा लगता है, और जब आप मार्केट में क्लाइंट्स के साथ सेल्स के अंदर इंटरेक्ट करती हैं तो आप क्या समझती हैं कि लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं या वो इस चीज़ को डिफरेंटली लेते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पहले सवाल का जवाब देती जाऊँ तो मुझे अब मार्केट में जो है वो 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं एक और प्रोजेक्ट पे, फिर 1-2 और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट सिटीज़ में करती रही हूँ, ठीक है। अब इस तरह से मेरा हर जगह यही रिस्पॉन्स है। हाँ, थोड़ा सा बीइंग पाकिस्तानी तो थोड़ा सा जो मेल कम्युनिटी है समटाइम्स वो हेजिटेट होते हैं और वो दे फील कम्फर्टेबल विद मैन एज इन कंपेयर ऑफ फीमेल, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ भी देखी, अगर क्लाइंट पर डिपेंड करता है, अगर वो एक सीरियस बायर है, सीरियस क्लाइंट है, उसको कंसर्न है थोड़ा डिस्काउंट से, एक अच्छी अमाउंट से, कि उसको अच्छे से डील किया जाए, अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए, तो आई थिंक फिर वो औरत और मर्द में फ़र्क नहीं करता। सो आई एम कंफर्टेबल विद। तो आपको क्या लगता है कि ये आप का जो प्रोडक्ट नॉलेज लर्न करना है, प्लॉट्स और मरलाज एंड एवरीथिंग, ये समटाइम्स मैं कुछ ख़वातीन से डिस्कस करता हूँ, वो तो ज़्यादातर या तो कपड़ों के बारे में बात करी होती हैं, या मेकअप के बारे में बात करी होती हैं, या फैशन के बारे में बात करी होती हैं। जब ये आपको प्लॉट, मरला और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है, तो क्या आप कंफर्टेबल होती हैं, आपको मज़ा आता है, कि आप बोर हो जाती हैं? व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट इट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में रखा हुआ है। खैर, अगर बात मेकअप की कीजिए, वो तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है बीइंग ए वुमन रियल एस्टेट में आना, वो पैसा बनाना है, और उसके अलावा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? नहीं, देखिए, आपने बोला कि लड़कियों का मेकअप और उसकी उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर लड़कियों का जो है वो ये मरला, इन सब चीज़ों में। आप जिस फील्ड को चूज़ करते हो उससे जुड़ी हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो हाँ, मेरा तो मरलाज में भी है। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत शुक्रिया। इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन द शो। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आपको पूरे एक्सपो का हमने एक सराउंडिंग दी है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कियोस्क की तरफ, जो कि आरबीएस का कियोस्क है। मार्केट में आपने बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, आपने देखा है कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं, इस इवेंट में आने के बाद उनके क्या तासुरात चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये जो सारे प्लेयर्स इस टाइम पर आकर अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि मार्केट को रिवाइव किस तरीके से करेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त ओवरऑल मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने के बहुत ज़बरदस्त चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में दोबारा से एक कॉन्फिडेंस चेंज हुआ है। गवर्नमेंट इलेक्शंस की तरफ भी जा रही है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ अपने और हमारे अपने अर्दिल अजीज़ आरबीएस के कियोस्क के ऊपर। आप को बताते चलें कि आरबीएस बहुत सालों से मार्केट के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से सर्विसेज दे रहा है, और हम लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है। आरबीएस कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और हबीब रफ़ीक के तमाम प्रोजेक्ट्स का एक प्राइमरी ऑथराइज सेलर है। इसके अलावा हमने और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना जो है वो कदम रिसेंटली रखा है, जिसमें नोवा सिटी हो गया, कंट्री साइड फार्म हाउसेज़, कंट्री साइड रेजिडेंशिया हो गया। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत अप्रिशिएट किए हैं। आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताते चलूँ कि बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का।
आज एक्सपो में बहुत सारे लोगों से हम मिले, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को हमने देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और समझने के बाद जब मैं अपने घर वापस आया और अपने कियोस्क पे वापस आया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उनमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्री साइड रेजिडेंशिया की बात करें तो इस टाइम पे हमारी जो GT रोड का जो रीजन है उसमें जो सबसे कम प्राइसेस हैं 5 मरला के प्राइस प्लॉट्स की वो हैं 18.5 लाख रुपए, और ये प्रोडक्ट्स हम लेके मार्केट में आए हैं। विला हमने लॉन्च किया इसमें इस टाइम पर, और वो विला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए का विला है। बिल्कुल आपने गलत नहीं सुना, 40 लाख रुपए का विला है जो कि 4 मरले का हम आपको कंट्री साइड रेजिडेंशिया में दे रहे हैं। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में इस तरह बूम आ रहा है जैसे अभी पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया जो है वो कमर्शियल्स की प्राइसेस में इंक्रीज़ आ गया। आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मीनिंगफुल चेंज लाना चाहते हैं तो यही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब प्रोडक्ट्स थोड़ी मुनासिब कीमतों में आपको मिल सकती हैं। तो फिर कल आपने रिग्रेट नहीं करना कि आरबीएस ने आपको बताया नहीं और आप आरबीएस तक आए नहीं। सो व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस। एक्सपो के बारे में आपको बहुत सारी हमने डिटेल्स बता दी हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। योर होस्ट फॉर टुडेज एक्सपो अली कुरैशी साइनिंग ऑफ। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, आप हमें यू कैन जस्ट गिव अस अ रिंग, यू कैन कम टू अवर ऑफिस एंड हैव अ चिट चैट एंड वी कैन डिस्कस अबाउट मोर प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम।